एक सीमा बंद हुई और दो देशों की किस्मत बदल गई। मैक्सिको में गौ मांस महंगा हुआ, जबकि टेक्सास के पूर्व पशुपालक संकट में आ गए। क्या एक परजीवी ने हिला दिया अरबों डॉलर का पशु व्यापार? जानिए क्यों मैक्सिको और टेक्सास दोनों मुश्किल में हैं। खबरों की अगर बात की जाए तो सीमा बंदी के कारण मैक्सिको में गौ मांस की कीमतों में उछाल देखने को मिला है और साथ में टेक्सास में भी मंदी छाई हुई है। ये समाचार वास्तव में अमेरिका मैक्सिको पशुधन व्यापार, जीव सुरक्षा और वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिसका अगर सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो ये एक परजीवी का है। न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म जो है ये एक बहुत ही खतरनाक परजीवी है जिसका फैलने का खतरा यहाँ पे दर्शाया गया है। अमेरिका ने मैक्सिको से आने वाले जीवित मवेशियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। उसका कारण ये परजीवी ही है। ये परजीवी पशुओं के शरीर में घाव बनाकर जीवित ऊतकों को खाता है। पशुधन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मैक्सिको में गौ मांस की कीमतों में उछाल आखिर में क्यों आया? सीमा बंद होने के कारण जीवित पशु अमेरिका भेजने का जो विकल्प था वो यहाँ पे कम हो गया। परिणाम स्वरूप मैक्सिको ने अपने देश में अधिक पशुओं का वध और प्रसंस्करण करना शुरू कर दिया। स्थानीय जो जितने भी मांस उद्योग थे उन सारे उद्योगों को कच्चा माल यहाँ पे अधिक मात्रा में दिया गया। मैक्सिकन बीफ निर्यात में लगभग 23% का वृद्धि दर्ज की गई है। टेक्सास में मंदी का अगर कारण देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी कारण बनी हुई है, जहाँ पे एक तरफ तो ये सबसे बड़ा पशुधन केंद्र है, तो दूसरी तरफ समस्या ये आने लगी कि मैक्सिको से आने वाली पशुओं की आपूर्ति रुक गई। कई फील्ड लोट्स जहाँ पे हैं वो खाली पड़े, कुछ इकाइयाँ बंद होने लगी और रोजगार, स्थानीय आर्थिक बाजार, ये सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ने लगा। आखिर में ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये घटना हमें ये दिखाती है कि आज देश के लगभग दो उद्देश्य से यहाँ पे संतुलन बनाने का एक मुद्दा जो है वो उठा है। एक तरफ वैश्विक व्यापार को यहाँ पर खुला रखना, तो दूसरी तरफ जैविक खतरा से सुरक्षा करना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैविक खतरों के कारण जो व्यापार है वो यहाँ पे प्रभावित होता नज़र आ रहा है। सप्लाई चेन जो है वो एक छोटे से परजीवी जीव के कारण यहाँ पर प्रभावित हुआ है। सीमा व्यापार रोक यहाँ पे लगाया गया। भारी मात्रा में यहाँ पे कीमत जो है वो बढ़ गई, रोजगार प्रभावित यहाँ पे हुआ और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से यहाँ पे मंदी में आ गई। फूड सिक्योरिटी की बात किया जाए तो ये खाद्य सुरक्षा केवल उत्पादन से नहीं बल्कि परिवहन, सीमा प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, ये सारे चीज़ों पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक छोटा सा जीव पूरे फूड जो सिक्योरिटी है उसे बर्बाद कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म के बारे में। आखिर में ये क्या है और इसका यहाँ पे क्या क्या काम है और किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एक अत्यंत खतरनाक परजीवी मक्खी है जो कि यहाँ पे मृत मांस को नहीं खाता है। ये जीवित पशुओं और यहाँ तक कि मनुष्यों के जीवित ऊतक को खाता है और ये बहुत ही खतरनाक यहाँ पे साबित हुआ है, क्योंकि इससे जो है यहाँ पे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ये हमला कैसे करती है? मक्खी किसी पशु के शरीर पर घाव बना देती है। सबसे पहले तो वो शरीर में घाव को खोजती है कि आखिर में पूरे बॉडी में किसी पशु का कहाँ पे घाव है, चोट है या फिर किसी तरह का अगर कट है, तो वो सारे चीज़ों को खोजती है। उसके बाद फिर वो उन घावों में सैकड़ों अंडों को जन्म देती है। 12 से 24 घंटों के अंदर अंडे से लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा घाव के अंदर घुसकर जीवित मांस को खाते हैं, जिसके कारण घाव जो है वो तेज़ी से यहाँ पे बड़ा हो जाता है, गहरा हो जाता है और इलाज ना होने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसका नाम आखिर में स्क्रूवॉर्म क्यों पड़ा? क्योंकि ये लार्वा शरीर के अंदर पेंच की तरह यहाँ पर घूमते हुए अंदर घुसते हैं, जिसके कारण इसका नाम स्क्रूवॉर्म रखा गया है। ये लगभग जो है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन,
पालतू कुत्ते और कुछ जंगली जानवर, साथ में यहाँ पे मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पशुओं की मृत्यु तक का कारण बन सकता है। दूध उत्पादन में कमी, मांस उत्पादन में कमी और साथ में पशुपालकों की आय में गिरावट का बहुत ही बड़ा ये एक मुद्दा को अपने ऊपर यहाँ पे आकर्षित करता है। इसके कारण यहाँ पे खतरनाक बीमारी जो है पशुओं को हो जाती है और पूरे व्यापार को ये प्रभावित कर देता है। इसे नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक सफल समाधान निकाला गया है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें ये यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत ही यहाँ पर प्रयोगशाला में लाखों जितने भी नर मक्खियाँ हैं इसे यहाँ पर लाती है। उसमें एक विक्रय डाला जाता है, विकिरण, जिसके द्वारा ये बांझपन जो है उसमें उत्पन्न हो जाता है, फिर वो प्राकृतिक में छोड़ दिया जाता है। वे मादा मक्खियों के साथ में यहाँ पे प्रजनन करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पे संतान का जन्म नहीं हो पाता है और फिर आबादी जो है यहाँ पर समाप्त होने लगती है। तो इस तरीके से ये नर मक्खियों को यहाँ पर एक तरीके से बांझपन के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाता है। भारत के लिए ये एक सबक के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और बड़ा ही पशुधन धारक देश है। पशु रोग निगरानी मजबूती करना भी यहाँ पे इसके लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है, क्योंकि मैक्सिको को देखते हुए यहाँ पे भारत सीख सकता है कि एक पशु का यहाँ पर किस तरीके से उनके ऊपर प्रभाव होने से पूरा जो व्यापार है वो यहाँ पे प्रभावित हो जाता है और उसके वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत ही यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत को अपने फूड एंड जो माउथ डिजीज़ है, लुम्फी स्किन डिजीज़ और जो बर्ड फ्लू है, इसे यहाँ पे सुधारना होगा। इन चीज़ों पर निगरानी जो है उसे मजबूत करनी होगी और इनके ना फैलने के लिए यहाँ पे कुछ उपाय की खोज करनी होगी। यहाँ पे सीमा जैव सुरक्षा की बात भी यहाँ पे आती है, जहाँ पे भारत जो है यहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से पशुओं की आवाजाही का यहाँ पे एक तरीके से व्यापार जो है वो करता है। यदि किसी संक्रामक रोग का प्रवेश होता है तो फिर कृषि जो अर्थव्यवस्था है ये यहाँ पे प्रभावित हो सकती है और इसके साथ साथ पूरा अर्थव्यवस्था भारत का प्रभावित होगा। वैश्विक स्तर पर भी ये मुद्दा यहाँ पे उठाया गया है, क्योंकि कृषि व्यापार में अनिश्चितता आ सकती है। पशु रोगों को यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे के रूप में देखने के यहाँ पे प्रकृति के रूप में दर्शाया गया है। बायो सिक्योरिटी नीतियों का यहाँ पे महत्व को भी बढ़ाया गया है। एक निष्कर्ष के तौर पर अगर देखें तो ये समाचार केवल गौ मांस की कीमतों का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि एक पशु रोग पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को, पूरे व्यापार को, रोजगार को, खाद्य सुरक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यहाँ पे प्रभावित कर सकता है। ये एक परजीवी एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो पूरा व्यापार संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर वैश्विक स्तर पर इसके यहाँ पर जो भी प्रभाव है उससे बचने के लिए उपाय यहाँ पर खोजना चाहिए, ताकि फिर आगे भविष्य में इस तरह का यहाँ पे कोई भी परजीवी उत्पन्न ना हो और उनके कारण किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े।